हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एल्केन जो होते हैं वो तीन टाइप की रिएक्शंस मेनली शो करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस वीडियो में हम इतना इजी तरीके से रिएक्शंस को समझने वाले हैं कि आपको कुछ भी डाउट इसमें नहीं बचेगा और एग्जाम तक का आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी कि कोई भी डाउट इसमें रहने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमें न्यूक्लियोफिलिक में होता है। SN1 SN2 ऑप्टिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है और उसको आज हम इतने इजी तरीके से करेंगे कि मतलब आप भी कहोगे गाइस कि मजा आ गया। और हाँ, लेकिन अगर आपको इसी तरीके से समझना है तो एक शर्त है गाइस कि आपको साथ में नोट भी करना होगा। अगर नोट नहीं करते तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन रिटन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हम क्या समझते हैं? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक ग्रुप का आना और किसी का जाना, किसी का सब्स्टिट्यूट हो जाना। और ये रिएक्शन जो होगी किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इनिशिएट की जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल यानी कि ऐसी स्पीसीज जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हम इसको कह सकते हैं। तो हेलो एल्केन में भी तो न्यूक्लियोफाइल होता है। हेलोजन जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल ही है, नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर। तो इस रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा। जैसे कि हमारे पास जो RH होता है, जो हमारा हेलो एल्केन है, उसको उसके बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये जो R है यहाँ पर कुछ इस तरह से कार्बन और उससे हाइड्रोजन अटैच होंगे तो एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। और जो हेलोजन है वो नेगेटिव आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, हेलाइड आयन के फॉर्म में। तो ये इसको बॉन्ड ब्रेक करने पर इस तरह से हमें मिलेगा। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है, अब ये केटायन है और हम ले रहे हैं न्यूक्लियोफाइल जो कि केटायन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो भी आएगा वो ये तो हमारा हट जाएगा, बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा। यानी कि हमें क्या मिलेगा? R के साथ न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा प्लस हेलोजन जो है हमारा एज इट इज हेलाइड आयन के फॉर्म में निकल जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, SN1 एंड SN2। पहले हम बेसिक डिफरेंस इनमें समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल लेंगे। SN1 जो होती है वो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन होती है, यूनिमोलिक्यूलर। इसका नाम से हम समझ सकते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर। जो SN2 है वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, यानी कि बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन है। अब मोलिकुलर देखकर आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पर मोलिकुलरिटी की बात करें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, यानी कि SN1 रिएक्शन जो होगी वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब रेट जो है वो एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। रेट जो है वो एक रिएक्टेंट जो कि हमारे यहाँ पर हेलो एल्केन होगा। और SN2 का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 है, यानी कि जो रेट है वो दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जो हमारा हेलो एल्केन और साथ ही न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक भी होगा तो चलेगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा और केटायन बन रहा है तो न्यूक्लियोफाइल वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो वैसे ही अट्रैक्ट तो होना ही है, हमारा प्रोडक्ट तो बनना ही है। और यहाँ पर हमें जरूरत होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की, क्योंकि यहाँ पर कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है, उसी के साथ में आपको अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तभी उसको अटैक कर पाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होती है। और क्या होता है इसमें? ये जो होती है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है और SN2 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इसमें हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि H2O हो गया, और यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। अब सॉल्वेंट का यूज करना ही क्यों है? क्योंकि
अगर मान लेते हैं दो रिएक्टिंग स्पीशीज हमारी सॉलिड हुई या फिर थिक लिक्विड हुई तो रिएक्शन कैसे हो पाएगी, बहुत मुश्किल आएगी रिएक्शन होने में। और हाँ, अगर सॉल्वेंट नहीं लेते हैं हम तो या तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी या बहुत फास्ट हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल हो जाएगी या होगी ही नहीं। तो बहुत सारी समस्या आ सकती है, इसलिए हम सॉल्वेंट लेते हैं। यहाँ पर हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक का मतलब, पोलर का मतलब जो पोल्स बनेंगे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटिक का मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, जिससे रिएक्शन की रेट स्लो हो जाती है। अब रेट स्लो होगी, यहाँ पर दो स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप जो होती है वो स्लो स्टेप होती है और स्लो स्टेप क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनता है जो कि स्टेबल होता है। उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर पोलर अप्रोटिक लिया है, जैसे कि एसीटोन हम बात करें, एसीटोन यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जो न्यूक्लियोफाइल को पकड़कर नहीं रखेगा, न्यूक्लियोफाइल को फ्री कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो। अगर ये जो सॉल्वेंट है ये अगर न्यूक्लियोफाइल को पकड़ लेगा तो रिएक्शन कैसे होगी, बहुत स्लो हो जाएगी। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए रिएक्शन, ठीक है। और एक और डिफरेंस है ऑर्डर की, अगर हम बात करें तो अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो मोस्ट प्रोबेबली SN1 रिएक्शन होगी। उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री की पॉसिबिलिटी है कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो बहुत कम चांसेस है कि SN1 हो सकता है। SN2 की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, ठीक है। स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात करें, इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो मोस्टली SN1 जो प्रोडक्ट बनाते हैं, मोस्टली, ऑलवेज नहीं बात कर रहे हैं, मोस्टली वो रेसमिक मिक्सचर बनाते हैं, रेसमिक मिक्सचर। इसका मतलब होता है कि 50% लेवो होगा, 50% लेवो और 50% डेक्स्ट्रो। जो 50-50% है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि ऑप्टिकल इनएक्टिविटी देखने को मिलेगी। यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट नहीं करेंगे, मतलब कि रोटेट तो करेंगे लेकिन लेवो डेक्स्ट्रो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे मोस्टली। और अगर यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप आ जाता है, यानी कि ऐसा ग्रुप आ जाता है जो जो क्या कर देगा, रुकावट, हिंड्रेंस पैदा कर देगा न्यूक्लियोफाइल के लिए, तो फिर एक साइड से ही वो अटैक कर पाएगा और हमें यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। SN2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है। और जो इमेज होती है, जो प्रोडक्ट होगा उसका क्या मिलेगा, इन्वर्जन मिलेगा, इन्वर्जन मिलेगा। इन्वर्जन का मतलब जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के केस में इन्वर्टेड इमेज यानी कि उल्टी इमेज, तो यहाँ पर भी सेम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। यानी कि मान लेते ऐसी कॉन्फिगरेशन थी तो वो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, यानी कि इन्वर्जन हो गया। बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे बहुत तेज हवा चल रही है, हम छाता लेकर जा रहे हैं तो अगर इधर से तेज हवा आ रही है छाता उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी SN1 SN2 रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट आपको बचने वाला नहीं है गाइस, मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि CH3 CH2 Br प्लस CN हमने ले लिया, CH3 CH इसे बना देते हैं गाइस, CH3 Br प्लस CN माइनस प्लस एसीटोन, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। हम अभी हमें पता करना है कि SN1 होगा या SN2 मैकेनिज्म होगा, किस मैकेनिज्म की रिएक्शन हो रही है, जो यूनिमोलिकुलर या बायोमोलिकुलर। तो फर्स्ट रिएक्शन आप देखिए, फर्स्ट वाली, इसमें क्या है, जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक और कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। हमें पता है कि जब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 मैकेनिज्म होगा, इनकी ये रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली क्या मतलब हम कह सकते हैं कि SN2 मैकेनिज्म शो करेगी। सेकेंड रिएक्शन है हमारी कि ये जो हमारा CN- है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है
हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 कार्बन से अटैच्ड, यानी कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब 2 डिग्री में 2 केसेस बन सकते हैं, SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, जो बताता है कि ये देखिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि SN2 मैकेनिज्म शो करेगी ये रिएक्शन। अब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 3 कार्बन से अटैच्ड, यानी कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। और H2O क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि यहाँ पर देखकर हम बता सकते हैं, वैसे याद रह जाएगी, एक दो एग्जांपल करेंगे कि वीक न्यूक्लियोफाइल है और एल्काइल हैलाइड क्या है 3 डिग्री है, तो SN1 मैकेनिज्म शो करेगी। और एग्जांपल ले लेते, बिल्कुल ले लेते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है गाइस। हमें यह बताना है कि SN2 मैकेनिज्म कौन शो करेगा। फर्स्ट हमें दे रखा है इस तरह से एरोमेटिक रिंग दे रखी है और यहाँ पर CH2Cl है, और एक और हमें एरोमेटिक रिंग दे रखी है जहाँ पर डायरेक्टली Cl अटैच्ड है। सेकेंड है यहाँ पर आयोडीन अटैच है, और अब यहाँ पर हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन SN2 शो करेगा, इन दोनों में से कौन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि 1 डिग्री एराइल हो गया है, तो ठीक है। और यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 कार्बन से, यानी कि 2 डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि SN2 में सबसे ज्यादा अच्छे से कौन SN2 मैकेनिज्म शो करेगा, 1 डिग्री वाला यानी कि ये वाला जो हमारा कंपाउंड होगा ये SN2 मैकेनिज्म शो करेगा। अब इन दोनों में से बताइएगा, इस यहाँ पर देख सकते हैं हम हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक कार्बन से, यहाँ पर दोनों में 1 डिग्री है, दोनों ही SN2 शो कर सकते हैं, लेकिन हमें बताना है कि मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों के कंपैरिजन अगर हम करें तो कौन अच्छे से SN2 शो करेगा। अब हमें देखना है लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप यानी कि जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन लिविंग ग्रुप अच्छा है, अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो अच्छे से SN2 शो करेगा, और अगर अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो वो SN2 मैकेनिज्म शो नहीं करेगा। अब इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है हमें कैसे पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। हमें पता है कि आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन है, आयोडीन है, इन दोनों में से बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है आयोडीन, यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो आई होप कोई डाउट आपको नहीं बचा होगा, नोट साथ साथ में करते जाइएगा, इस वापिस से कह रही हूँ ताकि और आसानी से आपको चीजें क्लियर हो जाए। ये रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती ही ऐसी हैं, बहुत टफ लगती है दिखने में, लेकिन जब हम लिख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, तो फिर टफ नहीं लगती है। जो हमारे हेलो एल्केन्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट हमने रिएक्शन पढ़ी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड रिएक्शन आती है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन को हम इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल होता है। और कहाँ से होगा, तो जो बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, और जो अल्फा कार्बन है वहां से हेलोजन का रिमूवल होगा। अब ये अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन क्या है, समझाते हैं गाइस। जैसे कि ये CH3 CH2 और यहाँ पर Br लगा हुआ है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसे हम बीटा कार्बन कहते हैं, अल्फा बीटा। ठीक है गाइस, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो बीटा कार्बन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो बीटा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव होगा। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, इसके लिए कंडीशन क्या है, तो जब हम रिएक्शन में हेलो एल्केन को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एल्केन्स बनेंगे क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एक हेलोजन रिमूव हो रहा है, इनकी डबल बॉन्ड बनेगा, दो चीजें रिमूव हो रही हैं, इनकी डबल बॉन्ड बनेगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH3 CH2 Br। अब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव होगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो CH2 बच जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा CH2, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पर Br बचा, तो यहाँ पर K के साथ Br लग जाएगा और एक H भी रिमूव हुआ है, यहाँ पर OH बचा है, H और OH मिलके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, यानी कि H2O हमें मिल जाएगा। अब ये तो कंडीशन थी हमारे पास कि केवल हमारे पास एक बीटा कार्बन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो बीटा कार्बन हो, जैसे कि ये हमारा CH हो गया, ये हमारा CH2 CH3 हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर ये हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से दो दो कार्बन अटैच है, यानी कि दो दो बीटा कार्बन है। अब कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसको हम एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर एक रूल लगता है, जैसे कि हमने हेलो एल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ा था मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर एक रूल लगता है जिसे हम कहते हैं सेट-ज़ेफ रूल, सेट-ज़ेफ रूल। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक रूल दिया। क्या रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन है वो उस वाले बीटा कार्बन से रिमूव होगा जहाँ पर ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है, यानी कि जो हमारा बीटा कार्बन है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। इसको, इस रूल को कहने के बहुत सारे तरीके हैं। एक और ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट हमें वो मिलेगा जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच हो, यानी कि जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा उससे ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं तो ऐसा प्रोडक्ट हम रेफर करेंगे, ऐसा मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें एल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच हो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डबल हाइड्रोजन किस वाले बीटा कार्बन के पास कम है, तो इस वाले बीटा कार्बन के पास कम है, तो यहाँ से एज इट इज रहेगा CH3 एज इट इज रहेगा और यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, क्या हो रहा है गाइस, हाँ सही तो है, 1 2 बॉन्ड इसके साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ और इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि इस तरह से मिलेगा। इसको यही लिख देते हैं गाइस। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। एक माइनर प्रोडक्ट भी मिल सकता था जिसमें हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव होता है, लेकिन हम इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम लास्ट रिएक्शन देखते हैं जो हेलो एल्केन्स की लास्ट रिएक्शन, वो होती है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, जब भी हेलो एल्केन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा उसको हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्यों रिएक्ट करवा रहे, जैसे कि हमारे पास कोई भी हेलो एल्केन है, हमने यहाँ पर कोई भी मेटल लिया, ठीक है, हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं, तो हम अगर Mg यहाँ पर लेते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम हेलो एल्केन और मेटल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स मिलते हैं RMgX, ठीक है। ये क्या है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। और ये जो Mg वाला कंपाउंड बना है इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला है हमारे आगे वाले चैप्टर में। बहुत बस डायरेक्टली लिखा होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव मतलब कि थोड़ा सा मॉइस्चर भी अगर होगा तो वहाँ पर भी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये तो हमने देख ली एक रिएक्शन। अब यहाँ पर मेटल के साथ एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन आती है, स्टार लगा लेते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारा हेलो एल्केन है, 2 टाइम्स हेलो एल्केन लिया हमने और उसको हमने सोडियम के साथ ट्रीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
ड्राई क्यों ले रहे हैं भाई? ड्राई का क्या मतलब है? सोडियम थोड़ा सा मॉइस्चर होगा तो रिएक्ट कर जाएगा भाई, ब्लास्ट हो जाएगा सोडियम। तो यहाँ पर हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें आर आर मिल जाएगा यहाँ पर 2RX है तो 2R हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, और साथ ही हमें क्या मिलेगा NaBr मिलेगा। X है, X मान लेते हैं, Br होगा तो Br हो जाएगा, 2NaX हमें मिलेगा। वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो, 2Na 2Na 2X। तो ये हमारी कोई वुड्स रिएक्शन। तो सारी ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हम हेलो एल्केन्स की पढ़ चुके हैं। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।